नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न की और अप्रैल महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। शुक्र 1 से 18 तक मेष में और 19 तारीख से वृषभ राशि के अंदर चले जाएंगे। मंगल 2 अप्रैल से मीन राशि में चले जाएंगे। बुध 1 से 10 तारीख तक कुंभ में और 11 से 29 तक मीन राशि में। सूर्य 1 से 13 तारीख तक मीन में है और 14 तारीख से मेष राशि में चले जाएंगे। इस प्रकार से चारों ग्रहों की ट्रांजिट रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, आपके सप्तम भाव के अंदर है और अपने खुद के घर को भी देखते हैं, मार्गी दृष्टि है। तो एक तरह से ये समय के अंदर आपका डिसीजन पावर बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी परिस्थिति के अंदर जो भी उतार चढ़ाव है उसके अंदर आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। और सबसे पहली चीज यही है कि गुरु का ये दृष्टि संबंध मार्गी है, तो उसकी पॉजिटिविटी आप यहाँ पर देख पाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस के अंदर वृद्धि करने का कार्य करता है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शनि जो है वो आपके चतुर्थ स्थान में है। देखिए, फैमिली इश्यूज या फैमिली के अंदर कोई भी प्रकार के झगड़े विवाद को इस महीने थोड़ा सा संभल के ही आप रहेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका रीजन है कि शनि सूर्य का दृष्टि एक तरह से साथ में होना, साथ में मंगल होना, ये पोजीशनिंग ऐसी होती है कि छोटे मोटे विवाद क्लैश रहते हैं, पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद रहते हैं। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो वहां पर आपको वाणी पे थोड़ा संयम बना के रखना है, या अगर चीजों को आप अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा वाणी में, फैमिली इश्यूज में संयम बना के रखिएगा। कोई भी प्रकार का एक तरह से कहे सेविंग्स, तो फैमिली में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी और सेविंग्स भी ग्रेजुअल लेवल तक हो पाएगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है वो चतुर्थ स्थान में है। बुध राहु यहाँ पर रहेंगे 10 तारीख तक। तो इनिशिएटिव की बात कहें तो बहुत बेहतर इनिशिएटिव ले पाएंगे, प्री प्लान कर पाएंगे, प्लानिंग को अपने आप मटेरियलाइज भी कर पाएंगे और काफी चीजों को लेकर आप डिसीजन मेकिंग आपकी काफी स्ट्रांग रहेगी। एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी काम करते हैं उसको प्री प्लान करना बहुत जरूरी है। उसको 100% अपनी तरफ से फॉर्मेट करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन नहीं लेना है, इस चीज का खास ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश जो है सप्तम भाव में है। यहाँ 10 तारीख के बाद गुरु बुध का एक परिवर्तन योग भी बन रहा है, जो प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही फायदे कारक रहता है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस कार्य के लिए समय बेहतर ही कहूंगी मैं, खराब नहीं कहूंगी। शुरू के 13 दिन प्रॉपर्टी संबंधित विवाद रहेंगे, और अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी विवाद है तो उसमें किसी बड़े व्यक्ति को बीच में रखकर कार्य करते हैं तो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ आपको प्रॉपर्टी लेने और प्रॉपर्टी बेचने में काफी यहाँ पर हेल्प मिलेगी और एक तरह से काफी पॉजिटिव समय ही कहूंगी। फैमिली और अगर हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है उसमें कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद इस महीने बढ़ सकता है, उसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। तो वहां आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी से चीजों को हैंडल करना होगा। दूसरी चीज, इस समय में थोड़ा सा व्हीकल चलाने में इस महीने जल्दबाजी करने से आपको कंप्लीटली बचना चाहिए। थोड़ा मदर की हेल्थ को लेकर भी यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा मतलब खर्च हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के पीछे बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो सकता है, इस तरह की परिस्थितियां रहेगी। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश जो है वो आपके चतुर्थ स्थान में है। यहां पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि स्टूडेंट्स के लिए 13 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा, और वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए समय के अंदर फायदे कारक ही रहेगा। बट शुरू के 13 दिन जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला समय रहेगा, जिसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, थोड़ा आप घबरा सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियां हैं इस महीने पर। सूर्य का प्लेसमेंट जैसे ही 14 तारीख से आपके 5th हाउस में आते हैं, वो आपके लिए बेटरमेंट लेकर आते हैं, तो स्टूडेंट्स वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर टेक्निकल पर्संस के लिए, जो टेक्निकल एजुकेशन में है उनके लिए भी ये समय अच्छा है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, और जो मेडिकल में है उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत फायदे कारक है।
बच्चों के साथ थोड़ा सा विवादित परिस्थिति रहेगी, संतान के एजुकेशन से संबंधित कुछ चिंता रहेगी, इस तरह की परिस्थितियां इस महीने है। शेयर मार्केट में यहाँ पर एक ग्रेजुअल लेवल तक लाभ रहेगा, रिस्क बहुत बड़े नहीं उठाना चाहिए, मगर एक चीज है कि 14th के बाद वहां पर भी काफी अच्छी सफलता रहेगी। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस का स्वामी पहले पंचम भाव में और फिर 6th हाउस के अंदर स्वगृही पोजीशन में है। देखिए, लाभ की प्राप्ति की बात की जाए तो ये समय के अंदर आपको इनिशियल 18 दिन जो है वो फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद एक तरह से कहीं पर आपके पेमेंट है उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, मगर वो स्वगृही होने की वजह से मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए फायदे कारक ही रहेगा। यहाँ पर कोई भी हेल्थ इश्यूज भी है और स्पेशली जिनको भी हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं उनको इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज है, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, स्वास्थ्य में मतलब जो काफी समय से बोन से रिलेटेड या स्किन रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं वो भी आपको थोड़ा सा इस महीने परेशान कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर शत्रु आप पर कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे, स्पेशली 18 तारीख के बाद तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर हर तरह से विनिंग पोजीशन है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है वो पहले आपके तृतीय स्थान में, फिर चतुर्थ स्थान के अंदर। गुरु यहाँ पर मार्गी अवस्था में है, तो देखिए जो भी लोग बिजनेस के अंदर है बहुत अच्छा कर पाएंगे। फैमिली वाले और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में थोड़ा सा विवादित परिस्थितियां हैं तो उनको बहुत शांति से रिजॉल्व करना होगा। फैमिली बिजनेस में है तो डेफिनेटली आपको फैमिली से बहुत अच्छे लाभ रहेंगे। गुरु मार्गी हो चुके हैं तो एक बिजनेस में पति पत्नी मिलकर साथ में काम करते हैं तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए फायदे कारक ही रहेगा। इस तरह के निर्णयों में आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं ये महीने के अंदर अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो समय आपके लिए फायदे कारक ही है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा है। जो भी मेडिकल या रिसर्च बेस्ड एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, आईटी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ये समय के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और स्टूडेंट्स के लिए भाग्यशाली समय है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है पहले चतुर्थ स्थान में फिर पंचम स्थान में, तो हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो 14th के बाद 100% आपको सफलता मिलेगी। आप हायर एजुकेशन में आगे बढ़ पाएंगे। उस तरह के डिसीजंस के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। ये समय में एक ही चीज है, अगर विदेश भी जाना चाहते हैं तो एजुकेशन के पर्पज से आपके 14th के बाद परिस्थितियां बहुत फायदे कारक रहेगी। पिता का एक तरह से हर एक सपोर्ट प्राप्त होगा, आपको भाग्य का सपोर्ट रहेगा इस महीने। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए, करियर से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं तो 10th लॉर्ड बन के पहले 11th आपके तृतीय स्थान में और फिर आपके चतुर्थ स्थान में बुध रहेंगे, यानी कि पहले कुंभ राशि में और फिर मीन राशि के अंदर नीचस्थ हो जाएंगे। मगर वो खुद के घर को भी देखते हैं तो 10th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये महीने करियर से रिलेटेड आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा ओवरलोड एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, ओवरलोड वर्क हो सकता है, मगर काफी एक तरह से कहा जाए कि ये समय के अंदर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, तो आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड पंचम भाव में और फिर छठे घर में, तो लाभ की प्राप्ति बनी हुई है और आई थिंक फाइनेंशियल गेन इस महीने बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। जॉबलेस लोगों के लिए भी इस महीने 10 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत बेहतर बनती चली जाएगी और जॉब की प्राप्ति होती है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड मंगल बनकर पहले तृतीय से निकलकर चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। शनि मंगल का एक योग बनता है तो प्रॉपर्टी संबंधित विवादों के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। अगर फैमिली में कोई लीगल मैटर चल रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ खर्च हो सकता है। फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज है तो उसके पीछे कुछ खर्च हो सकता है, पर मुझे जनरली यहाँ कंस्ट्रक्शन के पीछे खर्च होता हुआ नजर आता है। तो कुछ खर्चे जो कभी कभी लग्जरी ओरिएंटेड आप एक्सपेंस कर देते हैं तो वहां पर काफी खर्च ओवरलोड हो जाता है। कोई व्हीकल परचेजिंग के पीछे खर्च हो सकता है, तो ऐसे खर्चे इस महीने रहेंगे। नेगेटिव नहीं है, मगर अगर कोई लीगल बैटल है तो वो इस महीने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट
कर सकती है, तो वहां पर बहुत शांत रहना है, क्योंकि आपको पॉजिटिव है, कहीं पर भी आपको कहीं भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, पर फिर भी अगर आप बहुत पीसफुली हैंडल करेंगे तो और भी अच्छे से आपका काम बन पाएगा। खर्चे थोड़े कैलकुलेटिव रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ खर्च ऐसे भी हैं जो आप कंस्ट्रक्शन में, डिजाइनिंग में इस तरह के होंगे जो करने पड़ सकते हैं। बच्चों के एजुकेशन के पीछे भी खर्च हो सकता है। ये है कि अगर कोई विदेश जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना बहुत पॉजिटिव ही है, जहां पर आप जो भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये समय फायदे कारक रहेगा। कुछ दिन है जो बहुत अच्छे हैं डिसीजन लेने के लिए। इस दिन लिया हुआ डिसीजन आप बहुत ही शांत दिमाग से ले पाएंगे। 7, 8, 9, 21, 22, 27, 28 और 29 ये दिन बहुत पॉजिटिव है। कुछ दिन है जहां केयरफुल रहना है, थोड़ा आपका मन घबरा सकता है, या थोड़े से ऐसे मोमेंट्स होंगे कि जहां पर आप कह सकते हैं कंफ्यूज हो सकते हैं, या लॉ फील कर सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। तो 12, 13, 14, 15 और 16 ये दिन जो है उसमें थोड़ा सा घबराहट रहेगी, थोड़ी एंग्जाइटी रहेगी, तो किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। अगर कोई दान करना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन कीजिए, जो 17 अप्रैल को पड़ता है। इस दिन किया हुआ दान आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।